मॉर्निंग क्लास। आज हमारी इंग्लिश रीडर की क्लास है। आप सभी अपनी इंग्लिश रीडर की बुक निकाल लो। लास्ट क्लास में हमने चैप्टर पढ़ा था लव फॉर ट्रीज़। कैसे टीना और मोनिका ने अपने टीचर की हेल्प से और विलेजर्स की हेल्प लेके बैनियन ट्री को कटने से बचा लिया। और हमने ये भी जाना था कि ट्री हमारे लिए कितने ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। वो हमें ऑक्सीजन देते हैं, हमें ग्रीनरी प्रोवाइड करते हैं, हमें हरियाली देते हैं, है ना। और हमें क्या करते हैं, अच्छा एनवायरनमेंट देते हैं। तो हमने जाना था कि ट्री हमारी लाइफ में कितने ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो आप लोगों को भी ट्री को सेव करना चाहिए, ठीक है। और क्यों सेव करना चाहिए? क्योंकि वो हमें ऑक्सीजन देते हैं, ठीक है। सो आज हम क्या करेंगे, इस चैप्टर की एक्सरसाइज करेंगे। आई होप आपने ये चैप्टर दोबारा पढ़ा होगा एक बार घर पे, और साथ ही साथ जो चीज़ समझ नहीं आई होगी उसको दोबारा से अपने पेरेंट्स से या फिर किसी से सॉर्ट आउट किया होगा, और आपने ये वर्ड मीनिंग अपनी नोटबुक में कर लिए होंगे, और साथ ही साथ इनको लर्न भी कर लिया होगा जो मैंने लास्ट क्लास में कराया था। अब हम क्या करेंगे, इसकी एक्सरसाइज करेंगे। पॉइंट नंबर ए, टिक द राइट आंसर। हमें यहाँ पे कुछ MCQs दे रखे हैं, क्वेश्चंस दे रखे हैं, उसमें हमें जो राइट आंसर है उस पर टिक करना है। फर्स्ट क्वेश्चन है, हु लिव्ड नियर अ फॉरेस्ट। जंगल के पास कौन रहता था? टीना एंड मोनिका, स्ट्रेंजर्स और विलेजर्स। तो कौन रहता था फॉरेस्ट के पास? हमने कल ही पढ़ा था, टीना एंड मोनिका। तो राइट आंसर क्या है? टीना एंड मोनिका। क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट डिड द स्ट्रेंजर्स हैव इन देयर हैंड्स। जो स्ट्रेंजर्स थे, अजनबी लोग थे, उनके हाथ में क्या था? नंबर 1 है स्टील एक्सेस, नंबर बी है आयरन एक्सिस, एंड नंबर 3 है चेजल्स। स्टील एक्सिस थी या फिर आयरन एक्सिस थी? उनके हाथ में लोहे की कुल्हाड़ी थी। तो आंसर ऑप्शन क्या है? बी, आयरन एक्सिस, है ना। क्वेश्चन नंबर 3, वाई वर द विलेजर्स सरप्राइज्ड। विलेजर्स सरप्राइज्ड क्यों हो गए थे? ऑप्शन नंबर ए, दे हियर्ड द स्कूल बेल रिंगिंग ऑन अ हॉलीडे। उन्होंने स्कूल की जो बेल है उसकी आवाज़ सुनी कि संडे के दिन भी स्कूल की बेल बज रही है। तो ये सुन के वो एक सरप्राइज हो गए थे। दो, दे सॉ स्ट्रेंजर्स कटिंग द ट्री, या फिर उन्होंने स्ट्रेंजर्स को पेड़ कटते हुए देखा तो वो सरप्राइज हो गए थे। तो क्यों हो गए थे वो सरप्राइज्ड? वो सरप्राइज इसलिए हो गए थे क्योंकि संडे के दिन स्कूल की बेल क्यों बज रही थी, वो ये जान के सरप्राइज्ड हो गए थे कि क्यों बज रही है वो, तभी वो सारे लोग स्कूल की तरफ भागे थे। तो हमारा पॉइंट नंबर ए यहाँ कंप्लीट होता है। इसका आंसर है ए, ऑप्शन नंबर ए। अब हम क्वेश्चन आंसर्स करेंगे। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 है, वेयर डिड टीना एंड मोनिका लीव एंड वेयर डिड दे गो ऑन हॉट डेज। टीना एंड मोनिका कहाँ रहते थे और गर्मी और ह्यूमिडिटी के दिनों में वो कहाँ जाते थे? सो इसका आंसर क्या है? टीना एंड मोनिका लीव्ड नियर अ फॉरेस्ट। वो एक जंगल के पास रहते थे। दे वुड गो टू द फॉरेस्ट ऑन हॉट डेज। और वो जब बहुत ज़्यादा ह्यूमिडिटी और बहुत ज़्यादा हॉट होता था, हॉट डेज होते थे, तो वो कहाँ जाते थे रेस्ट करने के लिए? जंगल में जाते थे। क्यों जाते थे? क्योंकि वहाँ पे बहुत ज़्यादा पेड़ पौधे होते हैं ना, तो वो हमें गर्मी से बचाते हैं, हरियाली होती है, ग्रीनरी होती है, तो हमें अच्छा लगता है, हमें वहाँ गर्मी नहीं लगती इतनी। तो वो गर्मी से बचने के लिए हॉट डेज़ में कहाँ जाते थे? फॉरेस्ट जाते थे, ठीक है। और वो कहाँ रहते थे? नियर अ फॉरेस्ट, जंगल के पास। क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट डिड टीना एंड मोनिका डू टू स्टॉप द स्ट्रेंजर्स फ्रॉम कटिंग द बैनियन ट्री। टीना और मोनिका ने क्या किया कि वो स्ट्रेंजर्स को रोक सके, वो बैनियन ट्री कटने से बचाने के लिए उन्होंने क्या किया था ऐसा? व्हाट डिड टीना एंड मोनिका डू टू स्टॉप द स्ट्रेंजर्स फ्रॉम कटिंग द बैनियन ट्री। तो उन्होंने क्या किया था? उन्होंने विलेजर्स को, अपनी टीचर को इकट्ठा किया था, और वो सब लोग कहाँ गए थे? फॉरेस्ट। और उन्होंने क्या किया था? इस तरीके से ट्री को कटने से रोक लिया था। तो टीना एंड मोनिका गैदर्ड विलेजर्स अलॉन्ग विद देयर टीचर। टीना और मोनिका ने इकट्ठा किया था गांव के लोगों को अपनी
टीचर के साथ, मतलब उसकी टीचर, विलेजर्स और टीना और मोनिका ने मिलके बैनियन ट्री को सेव किया था स्ट्रेंजर से, ठीक है। तो टीना और मोनिका ने क्या किया था, उनको इकट्ठा किया था और सब लोग कहाँ गए थे, फॉरेस्ट गए थे एक साथ और पेड़ को कटने से बचा लिया था। Who all went to save the banyan tree? कौन कौन गया था बैनियन ट्री को सेव करने के लिए, जैसे कि हमने क्वेश्चन नंबर 2 में अभी पढ़ा, चिल्ड्रन गए थे, बच्चे मतलब वही टीना और मोनिका गए थे, विलेजर्स गए थे और उनकी टीचर गए थे। कौन कौन गया था, बच्चे थे, टीना और मोनिका तो थे ही, और विलेजर्स थे और उनका टीचर गया था उनके साथ, ठीक है, उनके टीचर गए थे, ठीक है। कहाँ गए थे, फॉरेस्ट में, उस पेड़ को कटने से बचाने के लिए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है हाउ वॉज द बैनियन ट्री सेव्ड? बैनियन ट्री कैसे सेव किया गया? द बैनियन ट्री वॉज सेव्ड विद द हेल्प ऑफ विलेजर्स। विलेजर की हेल्प से बैनियन ट्री सेव किया गया था। कैसे हुआ था आपको भी पता है, जब टीना और मोनिका ने उन पर चिल्लाया तो वो लोग तो उल्टा मोनिका पे चिल्ला दिए कि भागो यहाँ से, तो उनसे नहीं हो पाया तो उन्होंने अपनी टीचर को बताया। टीचर ने संडे के दिन, छुट्टी वाले दिन स्कूल में बेल बजा दी, तो विलेजर्स सारे गए वहाँ पे फॉरेस्ट और उन्होंने क्या करा, वहाँ पर स्ट्रेंजर्स को पेड़ काटने से रोक दिया। तो विलेजर्स की हेल्प से बैनियन ट्री सेव हो गया, ठीक है। हमने इन क्वेश्चन के आंसर जाने। अब हम पॉइंट नंबर सी देखते हैं। फिल इन द ब्लैंक्स। हमें इन ब्लैंक्स में फिल करना है। चूज़ द वर्ड फ्रॉम द बॉक्स। यहाँ पे हमें एक बॉक्स दे रखा है जिसमें पिंक कलर का शेड हो रखा है, उसमें कुछ वर्ड्स लिखे हुए हैं। हमें उन वर्ड्स की हेल्प से क्या करना है, इन ब्लैंक्स को फिल करना है। फर्स्ट वर्ड्स क्या है, सीक, स्ट्रेंजर्स, कटिंग, हाइड एंड सरप्राइज्ड। फर्स्ट है टीना एंड मोनिका प्लेड डैश एंड डैश अराउंड द बैनियन ट्री। आपको भी पता है टीना और मोनिका ने कौन सा गेम खेला था बैनियन ट्री के चारों तरफ, हाइड एंड सीक। तो क्या आएगा, फर्स्ट कॉलम में आएगा हाइड एंड सेकंड में आएगा सीक, हाइड एंड सीक। आपको अच्छे से पता है ना, हमने पूरी स्टोरी भी पढ़ी थी कल। तो वो हाइड एंड सीक गेम खेल रहे थे और साथ ही साथ बर्ड्स को एंजॉय कर रहे थे। सेकंड क्या है, टीना एंड मोनिका सो 3 डैश विद देयर आयरन एक्सिस। टीना और मोनिका ने 3 देखे, क्या देखे, जिनके हाथ में कुल्हाड़ी थी। 3 स्ट्रेंजर्स देखे थे, 3 लोग देखे थे ना उन्होंने वहाँ पे, जिनके हाथ में लोहे की कुल्हाड़ी थी और जो जंगल की तरफ जा रहे थे। तो टीना एंड मोनिका सॉ 3 स्ट्रेंजर्स। सॉ मतलब होता है देखना, सेकंड फॉर्म होती है सी की, है ना। तो उन्होंने क्या देखा था, स्ट्रेंजर्स को वहाँ पे देखा था। पॉइंट नंबर 3, द स्ट्रेंजर्स वर डैश डाउन द बैनियन ट्री इन द फॉरेस्ट। स्ट्रेंजर्स क्या कर रहे थे, द स्ट्रेंजर्स वर कटिंग डाउन। वो काट रहे थे बैनियन ट्री को, वहाँ पर जंगल में बैनियन ट्री को काट रहे थे। तो ऑप्शन पॉइंट नंबर 3 में क्या आएगा, कटिंग, है ना। पॉइंट नंबर 4, द विलेजर्स वर डैश टू हियर द स्कूल बेल रिंगिंग ऑन अ हॉलीडे। द विलेजर्स क्या हो गए थे, स्कूल बेल बजते हुए हॉलीडे वाले दिन वो क्या हो गए थे, सरप्राइज्ड हो गए थे कि छुट्टी वाले दिन स्कूल की बेल क्यों बज रही है और वो भी इतनी तेज, है ना। तो वो क्या हो गए थे, सरप्राइज्ड हो गए थे, ठीक है। तो इस तरीके से हमने अपने फिल द ब्लैंक्स फिल किए। पॉइंट टिक द राइट हम ऑलरेडी कर चुके हैं, क्वेश्चन आंसर भी कर लिए और फिल इन द ब्लैंक्स भी कर लिए। अब हम क्या करते हैं, पॉइंट नंबर डी पर आते हैं। हमें इसे ध्यान से पढ़ना है और समझना है कि इसका मीनिंग क्या है। एक मैं आपको करवाऊंगी सॉरी, एक मैं आपको करवाऊंगी, 2, 3, 4 आपको खुद से करना है। कैसे करना है मैं ये भी समझाऊंगी। Who said these statement to whom? यहाँ पे कुछ स्टेटमेंट दे रखी है 1, 2, 3, 4 पॉइंट में। ये स्टेटमेंट किसने कही और किससे कही, लिखा है ना, Who said these स्टेटमेंट, ये स्टेटमेंट किसने कही, एंड टू whom मतलब होता है किससे कही, एंड who said यानी किसने कहा। यहाँ पे कुछ स्टेटमेंट दे रखी है तो हमें बताना है ये स्टेटमेंट किसने कही और किससे कही, ठीक है। चलो हम स्टेटमेंट नंबर 1 रीड करते हैं।
इसमें लिखा है वॉट विल दीज मैन डू विद द एक्सिस, लेट्स फाइंड आउट। ये लोग इस लोहे की कुल्हाड़ी से क्या कर रहे हैं, चलो पता लगाते हैं। ये हमारे पास एक स्टेटमेंट है, तो हमें देखना है कि हमें पता लगाना है कि ये स्टेटमेंट किसने कही और किससे कही। तो हम इसके लिए कहाँ चैप्टर की तरफ जाएंगे और क्या करेंगे, चैप्टर में देखेंगे। देखो हमें यहीं पे मिल गया, व्हाट विल दीज मैन डू विद द हेल्प ऑफ एक्सिस, लेट्स फाइंड आउट। तो किसने कही थी ये बात, ये लिखा, टीना सेड टू मोनिका। टीना सेड टू मोनिका, टीना ने मोनिका से कहा। तो आंसर में क्या आएगा, टीना सेड टू मोनिका। ठीक है, इसी तरीके से आपको 2, 3 और 4 खुद करना है। मैं स्टेटमेंट बता देती हूँ। 2 में क्या लिखा है, स्टॉप दैट, वाई आर यू कटिंग दिस ट्री, रुको तुम ये पेड़ क्यों काट रहे हो। आपको इसके लिए क्या करना है, ये स्टेटमेंट है, रुको आप ये पेड़ क्यों काट रहे हो, ये एक स्टेटमेंट है। अब हमें क्या करना है, चैप्टर की तरफ जाना है और पता लगाना है इस चैप्टर को रीड करके कि ये बात किसने कही और किससे कही। ठीक है, ये आप खुद करोगे। पॉइंट नंबर 3 है, लेट्स कॉल आवर टीचर फॉर हेल्प। चलो अपनी टीचर को बुलाते हैं हेल्प के लिए। तो ये स्टेटमेंट है, ये आपको चैप्टर पढ़ना है और पता लगाना है ये स्टेटमेंट किसने कही और किससे कही। ऐसे ही पॉइंट नंबर 4, स्टॉप, यू कैन नॉट कट डाउन दैट ट्री, रुको तुम ये पेड़ नहीं काट सकते, ये स्टेटमेंट है। अब आपको क्या करना है, वही सेम चैप्टर की तरफ जाना है, चैप्टर पढ़ना है और जहाँ पर ये स्टेटमेंट मिले उस स्टेटमेंट की तरफ लाइन खींचनी है नीचे और आपको पता लगाना है कि किसने ये किससे कही। ठीक है, तो इस तरीके से एक मैंने आपको बता दिया, 2, 3, 4 आपको खुद से करना है चैप्टर। इसके लिए आपके पास एक ही ऑप्शन है, आपको स्टेटमेंट पढ़नी है। स्टेटमेंट पढ़ने के बाद चैप्टर में जाना है और चैप्टर में जहाँ ये स्टेटमेंट मिलती है उसके नीचे लाइन करनी है और पता लगाना है कि ये किसने किससे कही। वहाँ पे लिखा हुआ है किसने किससे कहा। ठीक है, अब आपको क्या करना है, पॉइंट नंबर ई की साइड। पॉइंट नंबर ई में क्या लिखा है, मैच वर्ड्स दैट हैव अ सेम मीनिंग, वन हैज़ बीन डन फॉर यू। यहाँ पे हमें कुछ वर्ड्स दे रखे हैं 5। ठीक है, हमें इन्हें मैच करना है इनके सेम वर्ड से। सिनोनियम्स होते हैं ना, सिनोनियम्स, एंटोनियम्स, ऐसे वर्ड जिनका सेम मीनिंग होता है उन्हें सिनोनियम्स और जिनका डिफरेंट मीनिंग होता है उन्हें एंटोनियम्स कहते हैं। जैसे जंगल है तो जंगल को हम क्या कह सकते हैं, अनहैप्पी, बिग, फॉरेस्ट, प्रिटी और ग्रासलैंड। तो इसमें क्या आएगा, फॉरेस्ट। जंगल को हम फॉरेस्ट भी कहते हैं, यानी दोनों का मीनिंग सेम है। उन्होंने बोला जो सेम वर्ड है उनको मैच करना है। सेकंड है ब्यूटीफुल। ब्यूटीफुल को हम और क्या कह सकते हैं, अनहैप्पी, बिग, प्रिटी एंड ग्रासलैंड। तो क्या कह सकते हैं, प्रिटी भी कह सकते हैं। ठीक है, थर्ड नंबर पे है सैड। सैड का सिनोनियम्स क्या होगा, सेम वर्ड क्या होगा, सैड यानी वो दुखी है, इसका क्या है, अनहैप्पी। हैप्पी मतलब होता है खुश और अनहैप्पी मतलब क्या होता है, सैड यानी दुखी। मिडो, मिडो का मतलब क्या होता है, ग्रासलैंड। ऐसी जगह जहाँ पे बहुत सारी नीचे क्या है, घास है, उसको ग्रासलैंड कहते हैं और मिडो भी कहते हैं। पॉइंट नंबर 5, ह्यूज। ह्यूज को क्या बोलते हैं, बिग। कोई भी चीज़ जो बहुत बड़ी होती है उसको हम ह्यूज कहते हैं और क्या कहते हैं, बिग। तो ये कैसे वर्ड थे, सेम वर्ड थे जिनका मीनिंग सेम था। जैसे जंगल को हम फॉरेस्ट भी कह सकते हैं, ब्यूटीफुल को हम प्रिटी भी कह सकते हैं, सैड को हम अनहैप्पी भी कह सकते हैं, ह्यूज को हम बिग भी कह सकते हैं। ठीक है, तो ये ऐसे वर्ड्स थे जिनका सेम मीनिंग होता है। अब आप पॉइंट नंबर F पर आओ। इससे पहले हम यहाँ पे लिखा हुआ है सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट। सब्जेक्ट क्या होता है और प्रेडिकेट क्या होता है। देयर आर 2 पार्ट्स ऑफ सेंटेंस। हमारे पास कुछ सेंटेंस होते हैं, कोई भी सेंटेंस है ना, हर सेंटेंस के 2 पार्ट्स होते हैं। एक होता है सब्जेक्ट, दूसरा होता है प्रेडिकेट। ठीक है, अब हमें देखना है सब्जेक्ट क्या होता है और प्रेडिकेट क्या होता है। जैसे हमारे पास एक सेंटेंस है, राधिका प्लेस विद हर डॉल। जो इसमें राधिका है ना वो सब्जेक्ट है और उसके आगे जो भी बच गया वो सब क्या होता है, प्रेडिकेट होता है। यानी सिर्फ राधिका क्या है, सब्जेक्ट, और जो बच गया सेंटेंस में वो क्या होता है, प्रेडिकेट होता है। प्ले विद हर डॉल ये क्या है, प्रेडिकेट है। उसके बाद सेकंड क्या है, फादर।
फादर रीड्स द न्यूज़पेपर एवरी मॉर्निंग, ये एक पूरा सेंटेंस है एक, फादर रीड्स द न्यूज़पेपर एवरी मॉर्निंग। तो फादर इसमें क्या है, सब्जेक्ट है, और बाकी बचा हुआ रीड द न्यूज़पेपर एवरी मॉर्निंग क्या है, प्रेडिकेट है। ठीक है, तो हमें प्रेडिकेट और सब्जेक्ट समझ आया कि कोई भी सेंटेंस हो, हर सेंटेंस में दो पार्ट होते हैं, एक होता है सब्जेक्ट, एक होता है प्रेडिकेट। सब्जेक्ट होता है जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं, ठीक है, किसने किससे कहा कोई चीज़, ठीक है, तो वो क्या होता है, सब्जेक्ट होता है, और बाकी बचा हुआ पार्ट क्या होता है, प्रेडिकेट। हम इसके बारे में थोड़ा और जानते हैं, ये सब एग्जाम्पल आप सेम ही है। द सब्जेक्ट टेल्स हु एंड वॉट द सेंटेंस इज़ अबाउट। सब्जेक्ट हमें क्या करता है कि सब्जेक्ट हमें बताता है कि सब्जेक्ट किसके बारे में है सेंटेंस, और वॉट द सेंटेंस इज़ अबाउट यानी किस चीज़ के बारे में। हु और व्हाट का आंसर देते, जैसे राधिका प्ले विद हर डॉल, तो कौन खेल रहा है, राधिका। हु का आंसर दे रहा है ना हमें। फादर रीड्स द न्यूज़पेपर एवरी मॉर्निंग, कौन न्यूज़पेपर पढ़ता है, फादर, तो हमें हु का आंसर दे रहा है ना, तो सब्जेक्ट क्या होता है, हमें हु और व्हाट का आंसर देता है। और प्रेडिकेट क्या होता है, द प्रेडिकेट टेल द एक्शन ऑफ सब्जेक्ट, कि वो सब्जेक्ट जो है वो क्या काम कर रहा है, वो हमें कौन बताता है, प्रेडिकेट बताता है। जैसे राधिका प्ले विद हर डॉल, राधिका तो सब्जेक्ट है, ये हमें पता चल गया। अब राधिका कर क्या रही है, उसका एक्शन बता रहा है, सब्जेक्ट का एक्शन कौन बताता है, प्रेडिकेट। जैसे राधिका प्ले विद हर डॉल, वो अपनी डॉल के साथ खेलती है, तो राधिका सब्जेक्ट है, और राधिका का एक्शन क्या है कि वो डॉल से खेल रही है। तो हमें किससे पता चला, ये प्रेडिकेट से। तो सब्जेक्ट होता है कि हमें बताता है कि कौन क्या है, व्हाट द सब्जेक्ट टेल्स हु एंड व्हाट द सेंटेंस इज़ अबाउट, यानी किसके बारे में ये सेंटेंस है। जैसे यहाँ पे राधिका के बारे में सेंटेंस है, यहाँ पे फादर के बारे में है, यहाँ पे आई स्टडी इन क्लास सेकंड में अपने बारे में कोई बात कर रहा है। रमन एंड अमन आर टॉल बॉयज़, रमन और अमन के बारे में बात हो रही है, यानी किसी के बारे में बात हो रही है, तो वो होता है सब्जेक्ट। और वो क्या बात कर रहे हैं, क्या एक्शन है उनका। जैसे रमन एंड अमन आर टॉल बॉयज़, तो यहाँ पे एक्शन क्या है, टॉल बॉय हैं वो। आई स्टडी इन क्लास सेकंड, मैं सेकंड क्लास में पढ़ता हूँ, आई का एक्शन बता दिया है यहाँ पे। तो सब्जेक्ट क्या होता है, किसके बारे में होती है, और सब्जेक्ट के एक्शन को प्रेडिकेट बताता है। ठीक है, अगर हम सिंपल देखें तो कोई सेंटेंस है, सो हम एक सेंटेंस से करते हैं, कोशिश करते हैं बनाने की। ठीक है, वेट अ मिनट। एक सेंटेंस हम इसी चैप्टर में से लेते हैं, कोई भी सेंटेंस लेते हैं। टीना एंड मोनिका वर 2 children। ठीक है, टीना एंड मोनिका वर 2 children, तो इस सेंटेंस में टीना एंड मोनिका क्या है, सब्जेक्ट है, क्योंकि हम यहाँ पे हमें किसका आंसर दे रहे हैं, हु का। टीना एंड मोनिका सब्जेक्ट है, बाकी बचा हुआ क्या होता है, सब प्रेडिकेट होता है। यानी सब्जेक्ट के अलावा जो बच जाता है एक सेंटेंस, एक सेंटेंस जो है 3 चीज़ों से बनता है। एक होता है सब्जेक्ट, दूसरा सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट। तो जो सब्जेक्ट है वो तो पता चल गया, बाकी सेंटेंस में जो भी बच गया वो सब क्या होता है, प्रेडिकेट होता है। यानी वर्ब, मेन वर्ब, हेल्पिंग वर्ब, एडजेक्टिव, कुछ भी सेंटेंस में बच गया वो सब क्या होता है, प्रेडिकेट होता है। ठीक है, जैसे हम ये सेंटेंस पढ़ते हैं, सर्कल द सब्जेक्ट एंड अंडरलाइन द प्रेडिकेट इन दिस सेंटेंस। इस सेंटेंस में हमें जो सेंटेंस है उसको तो सर्कल करना है, और जो प्रेडिकेट है उसको अंडरलाइन करना है। द काउ हैज़ अ लॉन्ग टेल, तो द काउ इसमें सेंटेंस है, और हैज़ अ लॉन्ग टेल क्या है, प्रेडिकेट है। रीना ऑलवेज हेल्प मी, रीना हमेशा मेरी हेल्प करती है, तो रीना क्या है, सब्जेक्ट है, ऑलवेज हेल्प मी क्या है, प्रेडिकेट है। तो प्रेडिकेट के लिए अंडरलाइन करनी है, और सब्जेक्ट के लिए सर्कल करना है। द टीचर टीच द चिल्ड्रन, द टीचर क्या है, सब्जेक्ट है, एंड टीच द चिल्ड्रन क्या है, प्रेडिकेट है। आई लव माई मदरलैंड, आई क्या है, सब्जेक्ट है, लव माई मदरलैंड प्रेडिकेट है। राहुल प्लेज विथ काइट्स, राहुल है सब्जेक्ट, प्लेज विथ काइट्स क्या है, प्रेडिकेट। मधु एंड श्रेया वेंट टू पार्क, मधु एंड श्रेया तो है सब्जेक्ट, एंड वेंट टू पार्क क्या है, प्रेडिकेट। ठीक है,
आई होप आपको समझ आया होगा। और यहाँ पे कुछ वर्ड्स दे रखे हैं। द टीचर विल रीड आउट सम वर्ड्स, टेल हर विच थिंग्स यू गेट फ्रॉम द ट्री। वुड, फ्रूट्स, फ्लावर्स, पेपर, मेडिसिन, टिम्बर, पेन, पेंसिल, नोटबुक, शेड, ऑक्सीजन, क्लोथ्स। तो यहाँ पे ना बेटा कुछ वर्ड्स दे रखे हैं। ये वर्ड्स ऐसे ही नहीं है कोई भी वर्ड्स, ये वर्ड्स ऐसे हैं जो हमें एक पेड़, हमें मतलब हमें जो पेड़ होते हैं ना, पेड़ों से ये सब चीज़ें हमें मिलती है। सिर्फ ऑक्सीजन ही नहीं मिलती हमें, इसके अलावा बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमें पेड़ देते हैं, जैसे कि वुड लकड़ी, फ्रूट्स देते हैं, फ्लावर्स देते हैं, पेपर देते हैं, जिस नोटबुक पे पेपर पे आप लिखते हैं ना, जो ये बुक प्रिंट हुई है जिस पे या जिसमें अभी आप वर्क करेंगे नोटबुक वर्क, वो हमें पेड़ों से मिलता है। मेडिसिन मिलती है, टिम्बर मिलता है, पेन मिलता है, पेंसिल इन्हीं से बनती है, नोटबुक इन्हीं से बनती है, शेड, ऑक्सीजन, क्लोथ, ये सब चीज़ें हमें पेड़ देते हैं। तो हमें क्या करना चाहिए, इन पेड़ों की रिस्पेक्ट करनी चाहिए और उन्हें सेव करना चाहिए। हो सके तो हर साल एक छोटा सा वृक्ष भी लगाना चाहिए। जब न्यू ईयर होता है, आप लोग पार्टी मनाते हैं ना, पार्टी करते हैं अपने फ्रेंड्स के साथ, अपनी फैमिली के साथ इंजॉय करते हैं, तो कोशिश करो हर साल एक पेड़ लगाना चाहिए ताकि हमारे एनवायरनमेंट में ज़्यादा ट्री हो सके और हमें ये सब चीज़ें मिल सके। ठीक है, अगर आप उनकी केयर नहीं करोगे तो वो हमारी भी केयर नहीं करेंगे। तो आपको पेड़ लगाने चाहिए। सेकंड क्या है, रीड दीज वर्ड्स अलाउड। ये आपको खुद ये वर्ड्स रीड करने हैं। ठीक है, और पॉइंट नंबर के जो है वो आपका होमवर्क में है। यूज़ द वर्ड एंडिंग इन CK एंड बिगिनिंग विद SW टू फिल इन द ब्लैंक्स। आपको इन सेंटेंस को फिल करना है। यहाँ पे ना ये वर्ड्स लिखे हैं, ये जम्बल्ड वर्ड है, यानी जम्बल वर्ड का मतलब ऐसे होता है जो अरेंज नहीं है, ऐसे वर्ड्स जिनका कोई मीनिंग नहीं है। CKIS इसका कोई मीनिंग नहीं है। विम स्विंग इसका भी कोई मीनिंग नहीं है। वीट्स इसका भी कोई मीनिंग नहीं है। तो ऐसे वर्ड जिनका कोई मीनिंग नहीं होता उन्हें जम्बल वर्ड कहते हैं। अब हमें इन्हें अरेंज करना है। अरेंज किस हिसाब से करना है, इस सेंटेंस को पढ़ के। मैं आपको 2 बता देती हूँ, 2 आप खुद करेंगे। योगेश इज़ नॉट वेल। योगेश ही इज़ फीलिंग। वो योगेश जो है वो सही नहीं है, उसकी तबीयत ठीक नहीं है। ही इज़ फीलिंग, वो फीलिंग कर रहा है। कैसा फील कर रहा है वो, इससे हम क्या बना सकते हैं। जब आपकी तबीयत नहीं ठीक होती, बीमार होते, तो हम कैसा फील करते हैं, सिक, SICK। हमने कैसे बनाया, SICK, सिक। सेकंड है एवरी मॉर्निंग आई गो फॉर। हर रोज़ मैं जाता हूँ। और ये लड़का क्या कर रहा है ये बताओ पहले, ये स्विमिंग कर रहा है ना, तो हमने इस वर्ड से क्या बनाया, स्विमिंग, SWIM। स्विमिंग। ठीक है, हमने इससे क्या बनाया, स्विमिंग। ऐसे ही पॉइंट नंबर 3 और पॉइंट नंबर 4 आप खुद करेंगे। इसमें लिखा है दीज ग्रेप्स आर वेरी। यहाँ पे ग्रेप्स बने हैं, ये ग्रेप्स कैसे हैं, इन वर्ड्स को अरेंज करो और यहाँ पे लिखो। ए डैश ऑफ ग्रीस जस्ट फ्लू बाय। यहाँ पे भी आपको ये खुद लिखना है। ठीक है, मैंने आपको 2 बता दिए ना। पिक्चर्स की हेल्प से, सेंटेंस की हेल्प से इन्हें जंबल वर्ड को इस तरीके से लिखना है कि सेंटेंस मीनिंगफुल हो जाए। अब हमें क्या करना है, पॉइंट नंबर L पर आना है। पॉइंट नंबर L में क्या लिखा है, वेट अ मिनट। पॉइंट नंबर L में लिखा है दीज आर वर्ड्स विथ 2 syllables, रिपीट दैम आफ्टर योर टीचर। यहाँ पे जो वर्ड्स है ना, एक ऐसे वर्ड्स हैं जिनमें 2 syllables हैं। syllables क्या होता है, syllables मतलब होता है कुछ ऐसे सेंटेंस, कुछ ऐसे वर्ड्स जिनमें वॉवल होते हैं। वॉवल आपको पता है ना, AEIOU, इनको बोलते हैं वॉवल्स। हमने इंग्लिश ग्रामर की जब क्लास ली थी लास्ट, तो हमने इनके बारे में पढ़ा था। ये ऐसे 5 ऐसे लेटर्स होते हैं जो ऑलमोस्ट हर वर्ड में आते हैं। इनके बिना कोई भी वर्ड नहीं बनता, चाहे इनकी साउंड आए चाहे डायरेक्टली आए, लेकिन हर वर्ड में ये आते हैं, तो इसलिए इन्हें स्पेशल वर्ड कहा जाता है। तो सेलेबल भी क्या होते हैं, ऐसे वर्ड्स जिनके अंदर वॉवल आते हैं, उनको सेलेबल वर्ड्स कहते हैं।
तो इन्होंने बोला कि जो ये वर्ड है ना उनके अंदर 2 सेलेबल है, यानी एक वर्ड के अंदर 2 वोवल्स है। सेलेबल को आप वोवल्स भी कह सकते हो, यानी एक वर्ड के अंदर 2 वोवल्स है, 2 सेलेबल्स है। जैसे FOREST फॉरेस्ट, फॉरेस्ट में कितने सेलेबल है काउंट करो, देखो एक तो ओ हो गया, ओ वोवल है ना यानी सेलेबल है, और ई भी है, तो कितने हो गए, 2 हो गए। चिल्ड्रन, चिल्ड्रन के अंदर कितने सेलेबल है, सेलेबल मतलब वोवल्स, एक तो आई है और एक ई है। बैनियन के अंदर कितनी है, एक ए है और एक दोबारा से ए है, ठीक है। स्ट्रेंजर्स के अंदर कितने हैं, एक तो ए ये रहा और एक ई, यानी 2 वोवल्स हो गए ना, 2 सेलेबल हो गए। हेल्पलेस के अंदर कितना है, एक तो ये रहा ई, एक ये रहा ई, यानी ये ऐसे वर्ड्स हैं जिनके अंदर 2 सेलेबल्स हैं, यानी 2 वोवल्स हैं। तो इनको आपको रीड करना है। आई होप आपको सेलेबल का मीनिंग समझ आ गया होगा। सेलेबल मीनिंग क्या होता है, सिंपल, वोवल्स को हम सेलेबल कहते हैं। तो ये ऐसे वर्ड्स हैं जिनके अंदर 2 सेलेबल्स हैं, यानी 2 वोवल्स हैं, ठीक है। इसमें कुछ नहीं करना, आपको जस्ट रीड आउट करना है ये। एंड आपका एक होमवर्क है, एक तो मैंने होमवर्क में ये 2 पॉइंट दिए, पॉइंट नंबर 3 एंड 4, और एक होमवर्क है ये पॉइंट नंबर N। यहाँ पे क्या लिखा है, राइट 5 लाइन्स अबाउट एन एप्पल ट्री। आपको एप्पल ट्री के ऊपर कोई 5 लाइन्स लिखनी है, और कहाँ से लिखनी है, हमें क्लू बॉक्स में, हेल्प बॉक्स में कुछ 5 वर्ड्स दे रखे हैं। इन वर्ड्स की हेल्प से आप 5 लाइन्स एप्पल ट्री पे इजीली लिख सकते हो। जैसे यहाँ पे लिखा है, फर्स्ट वर्ड है डार्क ग्रीन लीव्स, सेकेंड है टॉल ट्री, थर्ड है ग्रीन एंड रेड फ्रूट, फोर्थ है लव टू क्लिम, एंड फिफ्थ है लव एप्पल। जैसे कि मेरे को ये लगता है, मैं ऐसे अगर मैं होती तो मैं क्या बनाती, आई लव एप्पल्स, आई लव टू क्लिम, इट इज़ टॉल ट्री, इट इज़ इन ग्रीन एंड रेड, इट इज़ ग्रीन एंड रेड फ्रूट। ये ग्रीन और हरा और लाल रंग का होता है। मुझे एप्पल, आई लव एप्पल्स, लव टू क्लिम, मुझे आम के पेड़ पे चढ़ना अच्छा लगता है। ये एक टॉल ट्री होता है, और डार्क ग्रीन लीव्स, इसकी डार्क कलर की हरे रंग की पत्तियां होती है। और आप इसके अलावा भी बना सकते हैं, वैसे तो यही 5 बनेंगे, बट आप ऊपर नीचे कोई भी लाइन कहीं भी सेट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये आपको खुद लिखना है। यहाँ पे क्लू बॉक्स में जो वर्ड दे रखे हैं, सेंटेंसेस हमें या वर्ड्स ग्रुप ऑफ वर्ड्स दे रखे हैं, इनकी हेल्प से हमें इन्हें बनाना है, और हमारा ये चैप्टर यहीं पे कंप्लीट हो जाता है। यहाँ पे आप ये 2 लाइफ स्किल्स हैं, इनके भी आंसर लिखने हैं। पहला क्या, नेम 2 ड्राई फ्रूट्स दैट आर ईटन एज फ्रेश फ्रूट्स। हमें कुछ 2 ऐसे ड्राई फ्रूट्स के नाम लिखने हैं, दैट आर ईटन एज फ्रेश फ्रूट, जिन्हें हम फ्रेश फ्रूट की तरह भी खा सकते हैं। और दूसरा क्या है, डू यू लव ट्रीज, व्हाट विल यू डू टू सेव दैम। क्या तुम पेड़ों से प्यार करते हो, और तुम उन पेड़ों को सेव करने के लिए क्या कर सकते हो। आपको यहाँ पे इन 2 क्वेश्चन के आंसर देने हैं, ठीक है। हमारी क्लास यहीं ख़त्म होती है। हमारा ये चैप्टर कंप्लीट हो गया है। इसका नोटबुक वर्क कुछ है नहीं, अगर कुछ नोटबुक वर्क होता है मैं आपको सेलेबल की डेफिनेशन लिखवाऊंगी, और इसके साथ साथ जो हमने आज सब्जेक्ट और प्रेडिकेट पढ़ा है इसके बारे में थोड़ा सा एक्सप्लेन लिखवाऊंगी, तो वो मैं भेज दूँगी आपको। बाकी आपका बुक का ही काम है, आप इसे कंप्लीट कर लेना, और साथ ही साथ अपना सारा काम कंप्लीट रखना, क्योंकि जब लॉकडाउन खुलेगा तो आपकी नोटबुक चेकिंग पर्पस के लिए आएंगी। तो मैं चाहती हूँ आप अभी से कंप्लीट रखो काम, ताकि एंड मोमेंट पे कोई प्रेशर ना हो, और साथ ही साथ अपने काम को लर्न करते चलो, ठीक है। थैंक यू क्लास।